Assalamu alaikum students. Today our lecture number 3, class 9, chapter number 2, real and complex numbers. आज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे. उससे पहले आपको फ्यू टर्म्स समझना ज़रूरी है. रेडिकल एंड रेडिकेंट्स ये क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है. तो रेडिकल्स जो होते हैं हमारे पास, हम इस साइन को रेडिकल कहते हैं, ठीक है, रेडिकल. और ये जो हमारे पास ए है, ठीक है, ये ए का मतलब होता है कोई भी यहाँ पे नंबर आ जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी कॉन्स्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट्स कहते हैं, ठीक है. अब ये जो हमारे पास एक एन है, यानी इसको हम पावर भी कहते हैं, ठीक है. अगर किसी भी, इसको हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, ठीक है. इसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स, ठीक है. अब आपको ये याद रखना है रेडिकल और रेडिकेंट्स क्या है. अब रेडिकल फॉर्म क्या है, जिसके अंदर रेडिकल साइन यूज़ हो, ठीक है. सपोज ये साइन है और 3 है और यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है. तो ये मेरे पास क्या है, रेडिकल साइन है मेरे पास, जिसके अंदर हमने रेडिकेंट की वैल्यू पुट की है और ऊपर मेरे पास इंडेक्स है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स. यहाँ पे रेडिकल का साइन नहीं यूज़ होता, बट यहाँ पे कोई भी हो, एक्स है, वाई है, कुछ भी है, तो इसकी पावर क्या लिखी जाएगी, 2. यानी हम पावर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी रेडिकेंट के ऊपर पावर आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सपोज 2/2 भी हो सकता है, y/5 भी हो सकता है, ठीक है. इस तरीके से होते हैं. अब हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज़, इसकी पढ़ेंगे. और रेडिकेंट का, रेडिकेंट अनदर नेम हम उसको क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं, ठीक है. ये आप नोट कर लें, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम रेडिकेंट को बेस भी कहते हैं. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास, ये क्या है, मेरे पास रेडिकल साइन है, ठीक है. रेडिकल साइन के अंदर कोई भी रेडिकेंट मल्टीप्लाइड हो रहा हो, ठीक है, और उसकी पावर यानी इंडेक्स एन हो, सपोज 1 है, 2 है, 3 कुछ भी है, तो ये किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाइड. इसको हम सेपरेट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है. ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है इसकी कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स, ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पास रियल नंबर्स को, कोई भी रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं अंडर रूट के अंदर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका अंडर रूट अलग और इसका अंडर रूट अलग, और इन दोनों के पावर ऊपर भी पावर या एक्सपोनेंट अलग अलग लगा देंगे, ठीक है. इसकी थर्ड वन जो है हमारे पास, वो है कि अगर मेरे पास कोई भी रेडिकल हो, रेडिकल के अंदर कोई भी रेडिकेंट लिखा, उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल और अगेन रेडिकल लेकर हमने पावर लगा दी हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाइड हो रही है, ठीक है. और ये एक हमारे पास रेडिकेंट है. फोर्थ वन इसकी जो है हमारे पास, वो है कि अगर मेरे पास रेडिकेंट के ऊपर पावर हो और बाहर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडिकेंट और रेडिकल के ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगा, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एम पुट कर देना है, यानी होल में एम आना चाहिए. इसकी फिफ्थ वन जो है हमारे पास प्रॉपर्टी, वो हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास इसी तरह सेम एन हो और एन हो, यानी मीन्स हमारे पास एक्सपोनेंट ऊपर भी और बाहर भी, यानी दोनों वो क्या हो, सेम हो, तो इसका आंसर ए होता है. कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. ए की पावर क्या है, एन दी हुई है, और इसकी पावर क्या है, एन दी हुई है. तो आपको पता होगा वैसे अंडर रूट का आंसर क्या होता है, 1/2. अगर हम इसके ऊपर 2 लगाएं ना लगाएं, लेकिन इसका आंसर 1/2 होता है. लेकिन अगर हम इस अंडर रूट के ऊपर 3 लगा दें, तो इसका आंसर 1/3 होता है. इसी तरह अगर 4 लगाओ तो 4 होता है. तो यहाँ पे यानी जो भी वैल्यू मेरे पास होगी, हमने उसका क्या लेना, 1/n. एन से कैंसिल, तो ये मेरे पास ए आ गया, ठीक है. अच्छा, इस एक्सरसाइज के लिए आपको पावर, परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड परफेक्ट क्यूब रूट आने चाहिए, ठीक है. अगर आपको वो नहीं आते, तो मैंने D1 के लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए मेरे चैनल पे हैं, वहाँ से आप अच्छे देख सकते हैं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसमें हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कटिंग करनी है. अब मैं इसकी आपको फ्यू एग्जांपल्स करवाऊंगी,
देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो एक्सरसाइज और एग्जांपल कुछ ऐसे ही है कि हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमारे पास ये एक एग्जांपल है और वो कह रहे हैं कि आपने इसको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होती है, पावर वाली फॉर्म होती है, ठीक है, यानी इसके अंदर रेडिकल का साइन नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास ये 8 आ गया, ठीक है, ये रेडिकल का साइन ख़त्म करके मेरे पास 5 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास अंडर रूट के ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो उसके हम क्या कहते हैं, 1/5 कहेंगे, 1/3, यानी जो भी लिखा हो हम करेंगे 1/5। बस इसका ये आंसर है। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और इजी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कोई ऐसी वैल्यू दे देती हूँ कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपने उसको रेडिकल फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखूँगी, इसको हम रेडिकल साइन लगाएंगे, ठीक है, एक्स एज इट इज़। तो इसकी जो ऊपर न्यूमिनेटर है वो हम इसके ऊपर ही लिख देंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ लिख देंगे। अब ये मेरे पास 2 है, तो मोस्टली क्या होता है, 2 लिखा नहीं जाता है। जब भी हम ये देखें, यहाँ पे मैंने अंडर रूट 1/2, आपको पता है आंसर होता है, तो अंडर रूट के ऊपर 2 लिखा नहीं जाता। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो एज यू विश। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उन्होंने बस यहाँ पे कहा सिंप्लीफाई करना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको एक्सपोनेंशियल में करना है या रेडिकल फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ देखें ये क्यूब रूट है, यानी ये हमारे पास क्यूब रूट है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है, यानी इस तरीके से हम इसके पार्ट्स करेंगे, डिवाइड करेंगे कि आपके पास इनकी पावर्स में 3 आए, ठीक है। तो हमारे पास 16 जो है वो इवन नंबर है, तो ये या तो 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है, 16 या 1 अपने टेबल में आता है। तो अगर आप इसको किस तरीके से करेंगे ताकि हमारे पास ये वैल्यू पावर में 3 आए, ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं और इनकी जो वेरिएबल्स हैं इसको भी हमने 3 में करना, और जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो उसको हमने अलग लिख लेना है, ठीक है। अब मैं करूँगी 2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, एक्स की पावर 3 एंड एक्स की पावर 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है हमारे पास कि अगर कोई दो वैल्यू सेम हो और ऊपर पावर इनकी हो तो, और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से y हम करेंगे, y के ऊपर 3 है एंड y के ऊपर यहाँ पे अब हम 2 लगा देंगे, क्योंकि हमने 5 पूरी पावर पूरी करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो था वो 2 था, ठीक है। अब हमने 2 और 8 को और सिंप्लीफाई करना है। हमने देखना है कि 2 है और 8 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये अब हमें परफेक्ट क्यूब का हमें पता होगा तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे 3x एंड x एज इट इज़, फिर 3y एंड y 1 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ 2 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने 3 वैल्यूज़ को क्या कर देना, अलग कर देना है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, x की पावर 3 है एंड y की पावर 3 है। जो हमारे पास यहाँ पे हमने 3 भी लगाना है, ठीक है। जो वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास 1 की पावर है या 2 की पावर है तो हमने उनको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है, उनको एक साइड पे और इनको एक साइड पे। अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं ये अब हमने रेडिकल में था, हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में पहले हम लिख देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में लिखने से क्या होगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो जो हमारे इस 1/3 को हमने हर वैल्यू के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। 1/3 एक्स की पावर के ऊपर भी 1/3, वाई की पावर के ऊपर भी 1/3, 2 की पावर 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। अब यहाँ जो 3 कैंसिल हो रहे हैं हम उनको 3 को कैंसिल कर लेंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, 2x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 के ऊपर भी 1/3 है, x के ऊपर भी 1/3 है एंड ये, तो हम इसको दोबारा अपने रेडिकल फॉर्म में लिख कर यूँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 2.3 पे।
2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करना है एंड एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रू फॉल्स है एंड थर्ड जो है इसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट इट इन द रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल इनटू रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म में, तो हमने एक्सपोनेंशियल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -64। तो जो भी अंडर रूट के ऊपर पावर होगी हमने उस पर क्या करना होता है, 1/3 रखना होता है। ठीक है, इसको उन्होंने लेकिन हमें ये नहीं कहा कि नहीं सिंप्लीफाई भी करना है, तो हम अगर सिंप्लीफाई हो भी रहा हुआ तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम -7 है और 1/3 है, तो इसको हमने इस फॉर्म में करना है यानी रेडिकल फॉर्म में। तो -7 एज इट इज़ रेडिकल में लिखेंगे और पावर कहाँ आ जाएगी, 3 यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम ये पार्ट करेंगे, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल में लिखना है। ठीक है, तो 2 अंदर और जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो इसके ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने ये भी करना है, जो न्यूमरेटर -2 है वो ऊपर ही रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो ट्रू फॉल्स मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस ना, सॉल्व करके ही आप इसका आंसर बता सकते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उन्होंने कहा है कि 5 1/5 मेरे पास इसके इक्वल होता है, अगर हम इसको इसके इक्वल करेंगे यानी उन्होंने कहा है 5 1/5 को हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो ये 1 इसके ऊपर और ये 5 बाहर, डिनोमिनेटर का 1 यहाँ और न्यूमरेटर यहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर, तो ये और ये आंसर मेरे पास सेम आ रहा है यानी यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या आंसर है, ये फॉल्स है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको ग्रीन पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये मेरे पास फॉल्स है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में उन्होंने कहा है कि इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में करती हूँ तो क्या आएगा, न्यूमरेटर जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, 2 है। ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे और डिनोमिनेटर हमने बाहर रख देना है। ठीक है, तो और ये कह रहे हैं कि मेरे पास अंदर 4 और ये है, 2 2 ज़र मेरे पास कितना होता है, 4 हो जाता है, तो इट्स मीन कि ये इसके इक्वल है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नाउ पार्ट 3 हमारे पास बहुत सिंपल है। आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर 49 का क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है हमारे पास ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमारे पास अंडर रूट का आंसर क्या होता है, 2 होता है, 1/2, तो ये 2 2 से कैंसिल, तो ये तो 7 है, जबकि उन्होंने कहा ये इसके इक्वल है, तो इट्स मीन ये फॉल्स है। इसी तरीके से हमारे पास जो पार्ट 4 है वो हम करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्स की पावर क्यूब के यानी 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास है 27 है और मेरे पास रेडिकल में अगर एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स टर्म हो तो हम क्या करते हैं, 1/3 कर देंगे, तो 3 के डबल में 27 कहाँ आता है, 9 पर आता है। ठीक है, तो ये तो वो कह रहे हैं कि एक्स की पावर 3 आ रही है, जबकि यहाँ पे एक्स की पावर मेरे पास क्या आ रही है, 9 आ रही है, तो इट्स मीन ये भी मेरे पास फॉल्स है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है मेरे पास, अंडर रूट -1/125 और इसकी पावर क्या है या एक्सपोनेंशियल मेरे पास क्या है, 3। ठीक है, तो अब आपने इसको किस तरीके से करना है, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने इस वैल्यू को इस तरह डिवाइड करना है कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास उस जो हम अगर उसकी पावर लाएं तो वो भी 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 को हमने कैंसिल आउट करना है, इसलिए हमें परफेक्ट स्क्वायर जानना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी करते हैं तो तब भी सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे करेंगे कि 125 को हम यूँ लिखेंगे, ये किस टेबल में आता है, लास्ट हमारे पास डिजिट ऑड नंबर है, तो इट्स मीन कि ये 3 5 7 में आएगा, लेकिन अगर लास्ट में अगर आपके पास 0 या 5 हो तो ये मस्ट 5 के अंदर ही आता है। ठीक है, तो 5 2 ज़र 10 होता है। ठीक है, 2 यहाँ से रिमेनिंग हो गया तो ये 25, अगेन 25 5 के टेबल में 5 5 ज़र 25 एंड 5 1 ज़र 5, यानी हमने ये देखा कि हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी पावर 3 लिखेंगे और -5
फिर इसकी भी पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में लिख देना है। 1 3 ये, 1 3 1/3, 3 3 से कैंसिल, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 पे मूव करेंगे। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास √32 और इसकी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है 4 आ रही है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इस पावर के अकॉर्डिंगली या इस एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंगली ही हमने डिसाइड करना होता है कि हमारे पास जो ये रेडिकेंड्स दिया हुआ है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 में करना है या 2 में करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। अब आपको पता है 32 किस किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करती हूँ 2 के टेबल के साथ, हम हमेशा लोएस्ट नंबर लेते होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास होता है 16 × 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अगर मेरे पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और पावर उनके पास 1 हो तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इन पावर्स को और मल्टीप्लिकेशन को। हमने यूँ कर दिया, हमने रूल नंबर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 16 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 4 के साथ कटिंग हो जाए, ठीक है। तो 2 को हम अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर 1/4 की पावर आ जाती है, ठीक है। यानी 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 4 से कैंसिल और 2 एज इट इज़, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें चाहे आप इसको वैसे लिख लें, ठीक है। तो 2 √2 की पावर, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, हमने जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमने उसकी एक्सपोनेंशियल की बेस पे देखना है कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उसको हमने किस पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 में करना है, 3 में। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, ठीक है। तो 3 तो हो नहीं सकता। अब हमने रूल सेकंड पढ़ा था कि अगर हमारे पास रेडिकेंड्स डिवीजन में आ जाए तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। बात तो वही होगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 3 की पावर जो 5 है, 1/5 जो है वो एज इट इज़ रहेगी। अब हमने 32 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारे पास ये 5 कैंसिल हो जाए। तो हमने ये देखना है, वैसे 32 किस किस वैल्यूज़ में आता है, 32 9 × 4 कितना, वो 36 होता है, 8 32 होता है, ठीक है। अगर हम उस तरीके से भी लिखते हैं तो 8 मेरे पास, अगर 8 को भी मैं स्प्लिट करूँगी, ये देखें, अगर मैं 8 को स्प्लिट करती हूँ तो मेरे पास 2 की पावर 3 8 बनता है, ठीक है। और साथ में मेरे पास क्या था 4, तो 2 की पावर 2 बनता है, ठीक है। तो 32 को स्प्लिट करने के लिए मुझे 2 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा और 5 यहाँ पे, ये ऊपर वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आता जाएगा। 2 की पावर कितनी होगी 5 और बाहर भी अभी 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 5 है हम इसको क्या करेंगे, अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/5 की, ठीक है। 5 5 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा नीचे, ओनली 2, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट इसका पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4। इस एक्सरसाइज के लिए हमारे पास क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ज़रूरी हैं। अगर वो आपको आते होंगे तो फिर तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ये बल्कि चैप्टर ही फुल बहुत ईजी है, बहुत मज़े का चैप्टर है। अच्छा, अब हमने इसको भी क्या करना है, पहले उसी तरीके से रूल लगाकर, प्रॉपर्टी लगाकर हमने इसको स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 8 को हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं कि वो 3 से कैंसिल हो जाए और 27 को भी, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, तो वो, और इसी तरह यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर 27 आ जाएगा। 3 की पावर 2 लिख दी, ठीक है, एंड यहाँ पे भी 3 की पावर 3 लिख दी। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास 1/3 आ जाएगा, इसी तरह नीचे भी हमारे पास 1/3 आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल, तो मेरे पास -2/3 इसका आंसर है। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था, तो इसके साथ मेरी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। अल्लाह हाफिज़।